जी नमस्कार दोस्तों। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक बहुत बड़ी मुद्दा अभी है। 1 से लेकर 8 तक जिनकी रिजल्ट आ गई है, इसके साथ साथ 9, 10, 11, 12 का भी रिजल्ट आने वाला है। जितने सारे भाई हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए। सबसे पहले आप लोग के लिए मैं दिल से दुआ करता हूं और गॉड से दुआ करता हूं कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए। आप लोग भी, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उनके लिए एकदम गॉड से प्रे करते हैं कि आप लोग का भी सिलेक्शन हो जाए। इसके साथ साथ और इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मुझे एक बड़ा परिवार चाहिए और आपकी सब्सक्राइब किया हुआ चैनल आगे बहुत काम करेगा आप ही लोगों के लिए। इसलिए मैं दुआ करता हूं कि पहले आपका सिलेक्शन हो जाए और आप स्कूल में पहुंचकर एक अच्छा शिक्षक के रूप में पढ़ाइए। ठीक है, तो अब आते हैं अपने टॉपिक पर। सब्सक्राइब तो कर दिए होंगे, अब बोलना नहीं पड़ेगा। आते हैं अपने टॉपिक पर। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक चर्चा बहुत बड़ी है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आप लोग को मैं बताने वाला हूं, जो जो बात बताऊंगा पूरी वीडियो को अच्छा से देखना, इसलिए क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो भी समस्या है उस समस्या का खत्म हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से, और दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए चर्चा करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज लगेगी और कौन कौन सा कागज लगेगा और किस तरह का कागज लगेगा। देखिए, सबसे पहले जो टीआरई 3 में आपने कागज दिया था डॉक्यूमेंट के रूप में, चाहे आप दिए होंगे 10th का, 12th का और डीएलएड का, और डीएलएड का सर्टिफिकेट दिए होंगे, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दिए होंगे, तो इन सारी जगहों पर आपने जो डॉक्यूमेंट दिया था, बहुत सारे डॉक्यूमेंट में एरर भी है और बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट में समस्या भी है कि आखिर कौन सी डॉक्यूमेंट लगेगी। मान लीजिए फॉर्म भरते समय अलग डॉक्यूमेंट लग गई, अब आने वाला समय में कौन सी डॉक्यूमेंट लगेगी। तो ये चर्चा एक अलग विषय बना हुआ है सारे लोगों के लिए कि ये जो चर्चा का विषय है डॉक्यूमेंट का, इसमें कितने लोगों का सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या होगा और कहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये भी बताएंगे। डीआरसीसी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगेगी। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, 10th का एडमिट कार्ड, उसके बाद एडमिट कार्ड तो है ही, मार्कशीट है ही और रिजल्ट है ही। जैसे आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आया होगा रजिस्ट्रेशन कार्ड भी आया होगा, तो जो जो प्रोसेस आपका हुआ है वहां से स्टार्ट कीजिएगा और वो चीज को लेकर जाइएगा। 12th का भी आपका एडमिट कार्ड और मार्कशीट, इसके साथ साथ आपका रिजल्ट कार्ड चाहिए। और जो आदमी डीएलएड किया है तो डीएलएड का मार्कशीट और एडमिट कार्ड कंपलसरी है और रिजल्ट भी कंपलसरी है। बहुत लोग का मानना यह है कि सर एडमिट कार्ड देना जरूरी है। एडमिट कार्ड अगर आपके पास रहेगा वहां पर तो सही रहेगा, और जो भी आपकी समस्या है उस समस्या को वहां पर अब कैसे दूर करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर अब क्या एनसीएल मेरा कुछ अलग है, कुछ लोग कहेंगे सर ईडब्ल्यूएस के मेरा गुम हो गया है। तो आप लोग का एक बार और खुलेगा, साइट खुलेगा और साइट में यह चीज मिलेगा कि आप लोगों को बीपीएससी की तरफ से एक मिलेगा और ऑलरेडी मिलेगा, देखिएगा उसका एक छाया पत्र मिलेगा और छाया पत्र में उस नंबर रहेगा बीपीएससी का, और बीपीएससी का जो नंबर रहेगा जिस तरह से आया था टीआरई 1 टीआरई 2 में उस तरह से आपको मिलेगा। और आप लोगों के द्वारा जो मम्मी का नाम गलत हो जाता है, पिताजी का नाम गलत, बहुत लोग का 10th और 12th में अलग नाम है और पता चला डीएलएड में अलग हो गया है। बहुत लोगों का दिक्कत ये हो गया है कि अब इन सारी समस्या सुधरे नहीं, तो सुधर नहीं रहा है। डॉक्यूमेंट के लिए बार बार आप जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कोई आदमी सर्टिफिकेट लेने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो बना हुआ है बोर्ड ऑफिस, वहां जा रहे हैं। बहुत लोग और परेशान होकर कैसे अपना डॉक्यूमेंट को सुधार लें। लेकिन एक दिक्कत आप लोग के सामने पता है क्या है, जो दिक्कत है डॉक्यूमेंट सुधारने का, किसी की नौकरी नहीं रुकेगी डॉक्यूमेंट के चलते। हम बता देते हैं अब इसका सॉल्यूशन क्या है। मान लीजिए पापा का नाम गलत है, मम्मी का नाम गलत है, एड्रेस गलत हो गया है, तो इससे नौकरी नहीं रुकेगी। आप एफिडेविट बनवा लीजिए। मान लीजिए पापा का नाम गलत है तो जाइएगा और बोलिएगा इस डॉक्यूमेंट में 10th में, 12th में या डीएलएड में मेरे फादर का नाम गलत है और गलत होने के कारण से सर हम दिक्कत हो रहा है, तो वहां पर पापा का नाम क्या है, किस जगह दिक्कत है, वो एफिडेविट बनाकर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से साइन करा लीजिएगा। आपका पूर्ण रूप से डॉक्यूमेंट सही हो जाएगा। एफिडेविट का मतलब ये होता है कि आप वहां पर ये अपने आप को अप्रूव्ड करते हैं कि नहीं ये डॉक्यूमेंट गलती हुआ है, इसके नाम की जगह ये होगा, ये सर्टिफिकेट मेरा ही है, मैं किसी दूसरे का सर्टिफिकेट यूज नहीं कर रहा हूं। तो इस बात को प्रमाणित करते हैं और प्रमाणित करने के बाद जब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से साइन हो जाता है। किसी का भी सुने हैं अभी तक कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आई थी तो उनकी नौकरी में दिक्कत हुआ? हाँ, दिक्कत किसको होगा? दिक्कत उनको होगा जो लोग अभी तत्काल, सबसे ज्यादा दिक्कत उनको होगा। मान लीजिए माता का नाम सुधार लिए, पिता का नाम सुधार लिए, अब यूनिवर्सिटी में गए डॉक्यूमेंट सुधारने के लिए, एकदम नंबर दे दिए कि 2 महीना बाद आइए, 3 महीना बाद आइए, अब आइएगा तब आइएगा, इस तरह से लगातार घुमाते रहता है। एक कागज को फिर 16 तारीख को आइएगा, 30 तारीख को आइएगा, फिर 2 तारीख को आइएगा, फिर अगला महीना आइएगा। इस तरह से करने से अगर दिक्कत हो रही है तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट यही रहेगी कि डॉक्यूमेंट
आप लोग तरीका से एफिडेविट बनवा लीजिए। कम समय में एफिडेविट बन जाएगा, आपके जिला के कोर्ट में जाकर एफिडेविट बनवा लीजिएगा। और जो लोग बिहार से बाहर हैं उन लोगों के लिए कहेंगे कि पटना आकर बनवाना सही रहेगा, क्योंकि पटना में ही आपकी वेरिफिकेशन होगी और पटना में सही रहेगा कि आपके अपने कोर्ट में सही रहेगा। पहले एक बार वकील से आप लोग राय ले लीजिएगा। जो लोग बिहार से बाहर में हैं, एक बार वकील साहब से अपने राय ले लीजिएगा कि आप लोग का क्या सही रहेगा, पटना आना सही रहेगा कि वहां के कोर्ट से सही रहेगा। ये चीज हम बोल रहे हैं क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर लगातार फोन कॉल्स आ रही है। किसी का सिलेक्शन रुकेगा नहीं डॉक्यूमेंट के चलते, एफिडेविट कंपलसरी है। अगर 2 जगह गलत हो गया है, 3 जगह गलत हो गया है, तब भी नहीं रुकेगा। लेकिन हाँ, रुकेगा किसका, मैं ये बात बता देता हूं। जैसे कोई लोग जो आवासीय बनवाए हैं और हाल फिलहाल में आधार कार्ड चेंज करवाए हैं, तो आधार कार्ड चेंज में जिन लोगों का एड्रेस चेंज हुई है उन लोगों पर सरकार की पैनी नजर है। और बीते दिन आप लोगों ने देखा भी होगा कि इतनी बड़ी बड़ी चेंजेज हुई थी, इतनी बड़ी बड़ी दिक्कत हुई थी। तो जो बीते दौर 6 मंथ में हुआ है चेंजेज, मतलब जब TRE 2 आया था, TRE 3 आया था, तो TRE 3 के समय जो चेंजेज हुआ है उस एग्जामिनेशन से 6 महीना पहले तक आधार कार्ड के आप चेंज कराए थे कि नहीं कराए थे। यह एक सबसे बड़ी कंपलसरी मीन्स बनता है कि नहीं, अगर आप चेंज कराए थे तो आपका एड्रेस जो है वो कहां का है, उनको दिक्कत होगा। और दिक्कत उनको ही होगा जो आधार कार्ड से छेड़छाड़ किए हैं। और हाँ, दिक्कत होगा, लेकिन ये चीज है कि अगर सही पाए गए तो उनको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर छेड़छाड़ आधार कार्ड से भी किए हैं तो उसके लिए भी आप जाकर एफिडेविट बनवा लीजिए कि हमने आधार कार्ड में ये चीज चेंज करवाया है। अगर किसी प्रकार की दिक्कत रहेगी तो वहां पर एफिडेविट के माध्यम से अपनी बातों को रख पाइएगा। याद रखिए, जब भी आपका कोई समस्या होता है तो स्वप्रमाणित आप वहां से तब कर पाइएगा जब आपकी समस्या को पूर्ण रूप से समस्या के तौर पे देखा जाएगा। मान लीजिए कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जांच कर रहे हैं, हमने पूछ दिया कि आपने आधार कार्ड का एड्रेस क्यों चेंज कराया, तो आप वहां पर एक बात कहिएगा कि नहीं, आधार कार्ड का एड्रेस हम इसलिए चेंज कराएं क्योंकि हमको अपडेट करना जरूरी था। तो क्या अपडेट करना अभी ही जरूरी था? तो आप वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब बात कीजिएगा कि हमने, देखिए हम एफिडेविट रखे हुए हैं, एफिडेविट मेरे पास है, तब वहां से आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्लियरली रूप से आप लोग ऑनेस्टली रूप से क्या कीजिएगा कि वहां से जांच कराकर आप जो मीन्स था, जो रीजन था, उस रीजन को क्या किया, आपने एफिडेविट में लिख दिया, जिस कारण से आपकी आधार कार्ड में कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगी और डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड भी इंक्लूडेड हो जाएगा। लेकिन आपको स्व प्रमाणित एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। और दूसरी नंबर क्वेश्चन ये है कि अब पापा का नाम मम्मी के नाम से तो जो लोग का दिक्कत हो रहा होगा, कैटेगरी में भी दिक्कत, जैसे किसी का सिंह लिख दिया, मान लीजिए कि मेरा फादर नाम, मेरे पापा का नाम है और अपने पापा का नाम के मेरा टाइटल उपाध्याय, तो उपाध्याय मेरा टाइटल है, तो अब लास्ट में क्या हो जाएगा, कुमार हो जाएगा। तो कुमार हो जाएगा, उपाध्याय लिखना था, कुमार हो गया, तो वहां पर दिक्कत नहीं होगा। आप एफिडेविट एक बार बना लीजिए, आपकी डॉक्यूमेंट वही रहेगी। ध्यान रहे, एफिडेविट के माध्यम से सब कुछ सही किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। जाते जाते उम्मीद करेंगे कमेंट कीजिएगा जरूर कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है और क्या आपने इस, अगर सिलेक्शन हो गया है तो चलिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। और जो 9th 10th 11th 12th वाले हैं वो लोग कितना मार्क्स आ रहा है, किस सब्जेक्ट से आ रहा है, इसके लिए भी आप लोग जरूर 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 कमेंट बॉक्स में अपना नंबर बताइएगा कितना मार्क्स आपने गेट किया, कौन सा सब्जेक्ट से और कहां से आया है। धन्यवाद बहुत।